पाकिस्तान में सिंध प्रांत के सहवान में सूफी संत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर फिदायीन हमले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सुसाइड अटैक गुरुवार को उस वक्त हुआ जब सूफी संत की दरगाह पर सैकड़ों की भीड़ मौजूद थी। धमाके के वक्त शहबाज कलंदर की दरगाह में एक सूफी रस्म धमाल निभाई जा रही थी। धमाके में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद कर रहे हैं। सूफी संत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर हुए फिदायीन हमले के बारे में बताया जा रहा है कि हमलावर सुनहरे गेट से दरगाह के भीतर दाखिल हुआ और पहले उसने ग्रेनेड फेंका, लेकिन वो नहीं फटा। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने अफरा तफरी मचाने के लिए पहले ग्रेनेड फेंका और फिर खुद को उड़ा लिया। साल 2005 से देश के 25 से ज्यादा दरगाहों पर हमले हुए हैं। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में दरगाह में हुए फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली है। ISIS ने अपनी न्यूज एजेंसी अमाक में इस वारदात के बारे में ऐलान किया है। पाकिस्तान में पिछले 7 दिनों के भीतर ये 5वां धमाका है। इराक के दक्षिणी बगदाद में विस्फोटों से भरी कार में धमाके से कम 51 लोगों की मौत हो गई, जबकि 55 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस्लामिक स्टेट ने एक ऑनलाइन बयान जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पूर्वी मोसुल में इराकी सेना की कार्रवाई से इस्लामिक स्टेट बैकफुट पर है। ISIS ने हाल के दिनों में बगदाद को निशाना बनाना शुरू किया है। बगदाद के कार बाजार में हुआ धमाका इस हफ्ते का दूसरा हमला है। तमाम अटकलों के बाद अब ये साफ हो गया है कि प्रियंका गांधी आज से कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार में कूद रही हैं। प्रियंका अपने भाई और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ रायबरेली में चुनावी रैली में हिस्सा लेंगी। गौरतलब है कि रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। राहुल और प्रियंका की आज दोपहर 3 बजे रायबरेली के इंटर कॉलेज ग्राउंड में सभा होगी। इसके बाद राहुल का दूसरा कार्यक्रम रायबरेली के महाराजगंज में शाम 4:30 बजे है। मौजूदा यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी की ये पहली सभा होगी। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। तीसरे चरण में 19 फरवरी को 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण में फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर जिले में मतदान होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 69 विधानसभा सीटों में 54 सीटें सपा के हाथ लगी थी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक रखी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में चुनावी रैली के दौरान अपने चाचा शिवपाल यादव के खिलाफ इशारों में जमकर हमला बोला है। इस रैली में अखिलेश के भाषण से एक बार फिर साफ हो गया है कि अभी समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। अखिलेश ने कहा है कि नेताजी और मेरे बीच खाई पैदा करने वालों को जनता सबक सिखाए। इस राजनीति के परिवार में यहाँ पर मुझे जन्म लेने का मौका मिला और फिर नेताजी ने अगर मुझे राजनीति में आगे बढ़ाया तो मेरी भी जिम्मेदारी ये बनती थी कि नेताजी के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ अगर कोई साजिश करेगा तो उसको बर्दाश्त हम किसी कीमत में नहीं कर सकते। लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट के लिए मुलायम कुनबा एक हो गया है। यहां से मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ चुनाव मैदान में है। गुरुवार को अखिलेश यादव भी अपर्णा के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। अपने जेठ के अभिनंदन में अपर्णा ने अखिलेश के पैर छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक ने मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बीजेपी के खिलाफ पर्चा भरा है। उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा से चुनावी टिकट दिया है। अभिनंदन पाठक इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में प्रचार कर चुके हैं। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर बीजेपी यूपी में सरकार बना लेती है तो आजम खान को वो नहीं छोड़ेगी। योगी ने कहा कि मुजफ्फरनगर और बरेली में दंगा कराने वाले मंत्री को बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने आजम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे डाली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की खाट सभा पर चुटकी लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने पहली बार खाट सभा का नाम सुना। राहुल पर चुटकी लेते हुए राजनाथ ने कहा कि खाट से काम नहीं चला तो साइकिल पर उछलकर पहुंच गए। उस साइकिल को पहले ही मुलायम सिंह ने पंचर कर दिया था। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आजम खान के सड़ी बिरयानी वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। बाराबंकी में चुनावी सभा को संबोधित करने आए ओवैसी ने मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा उठाया और सवाल किया कि मुसलमानों की शिक्षा दर कम है, इसका जिम्मेदार कौन है। ओवैसी ने कहा कि सत्ता में रहने वाले घी खा रहे हैं और सिर्फ इटावा और सफाई का विकास कर रहे हैं। लूटेंगे आप, घी आप खाएंगे, मलई आप खाएंगे और विकास कहाँ होगा? सफाई में होगा, इटावा में होगा, मैनपुरी में होगा।
सर्वसंभाव पार्टी के स्टार प्रचारक और हास्य अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों यूपी विधानसभा में अपनी पार्टी के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजपाल यादव कानपुर पहुंचे, जहां उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। राजपाल यादव पार्टी के प्रत्याशी मोहित श्रीवास्तव के समर्थन में कानपुर पहुंचे। राजपाल को मंच तक पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। भीड़ के बीच से मंच तक पहुंचने के लिए राजपाल यादव को छलांग लगानी पड़ी। गाजीपुर में नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में मोहम्मदाबाद सीट को लेकर गुरुवार को खूब नौटंकी हुई। आखिर में मोहम्मदाबाद की चर्चित विधानसभा सीट के लिए मुख्तार अंसारी के कभी बहुत करीबी रहे एसपी के हैदर अली टाइगर और कांग्रेस के अरविंद किशोर राय ने अपना नामांकन दाखिल किया। गठबंधन में मोहम्मदाबाद सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। चर्चा है कि आजम खान ने इस सीट पर एसपी उम्मीदवार को सिंबल दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाई। जम्मू कश्मीर में हथियारबंद आतंकवादियों ने एक और बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने बैंक से 3 लाख कैश लूट लिया और लूट के बाद हवा में फायर करते हुए फरार हो गए। लूट की वारदात शोपियां के तुर्कवांगम गांव में हुई है। बैंक के अंदर घुसे आतंकियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी। नोटबंदी के बाद से कश्मीर में बैंक लूट की चौथी वारदात है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव के जंगलों में छिपे आतंकियों का एक ऑडियो आज तक को मिला है। इस वीडियो में लश्कर के आतंकी खाना बनाते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से एक आतंकी घाटी का ही रहने वाला बशीर लश्करी है, जबकि दूसरा आतंकी पाकिस्तानी है। इस वीडियो में कुछ और आतंकी बंदूकों के साथ दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा शुक्रवार को 2 नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। इसमें अल्ताफ बुखारी भी शामिल हैं, जिनकी मंत्रिमंडल में वापसी हो रही है। पीडीपी कोटे के 2 मंत्री पद खाली थे, जिसे भरने का फैसला सीएम ने लिया है। साथ ही पीडीपी के कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल संभव है। तमिलनाडु में पिछले 10 दिन से चला रहा राजनीतिक संकट ई पलनीस्वामी के मुख्यमंत्री बनने के साथ खत्म हो गया। पलनीस्वामी पिछले 9 महीने में इस शीर्ष पद पर काबिज होने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने राजभवन में एक सादे समारोह में 63 साल के पलनीस्वामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वो 31 सदस्यीय मंत्रिमंडल के प्रमुख बने हैं। 18 फरवरी को तमिलनाडु विधानसभा का विशेष सत्र होगा, जिसमें पलनीस्वामी विश्वास मत पेश करेंगे। उनके पास विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त है। दिल्ली के देवली इलाके में सर्वोदय विद्यालय में बच्चों के मिड डे मील में मरा हुआ चूहा मिलने से हड़कंप मच गया। दूषित खाना खाने से स्कूल के 9 बच्चे बीमार हो गए और उन्हें मालवीय नगर के पंडित मदन मोहन वाली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। गाजियाबाद से अगवा की गई बच्ची आर्ची यादव हिमाचल के कांगड़ा से बरामद की गई है। बच्ची को लाने के लिए गाजियाबाद पुलिस की टीम हिमाचल रवाना हो गई है। आर्ची के मिल जाने के बाद से परिवार में खुशी का माहौल है। साथ ही परिवार ये भी जानना चाह रहा है कि वो कैसे हिमाचल प्रदेश पहुंची। दिल्ली के शाहदरा मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स की मेट्रो की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक मनोज वर्मा की चांदनी चौक में ज्वेलरी की दुकान है। रोज की तरह घर जाने के लिए वो मेट्रो स्टेशन पहुंचे थे और फोन पर बात कर रहे थे, तभी वो ट्रैक पर गिर गए। गंभीर रूप से घायल मनोज को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। दिल्ली के मंडावली में 4 बदमाशों ने एक शख्स से मारपीट के बाद 25,000 रुपए लूट लिए। लूटपाट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। पुणे में अपनी दूसरी शादी का भंडाफोड़ होने से बचने के लिए जीजा ने साली की हत्या कर डाली। आरोपी की जीजा पकड़े जाने से बचने के लिए 2 दिन तक शव को टूरिस्ट कार में रखकर शहर भर में घुमाता रहा और मौका देखकर उसे जमीन में दफना दिया और 1 महीने के बाद लाश को जमीन से निकालकर जला दिया। पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के नवादा में इंटर की परीक्षा में नकल के आरोप में पुलिस ने 33 छात्राओं को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि नवादा के सेंट सागर में महिला कॉलेज में फिजिक्स की परीक्षा के दौरान छात्राएं चिट और पर्चियों के साथ खुलेआम नकल कर रही थीं। प्रशासन ने उन्हें रंगे हाथों हिरासत में लिया है और परीक्षा को रद्द कर दिया है। बिहार के समस्तीपुर में पेट्रोल पंप पर हुए लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस लूटपाट को अंजाम देने वाले बदमाश 85,000 रुपए लेकर फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस अब तक बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने यूपी में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश दीवान सिंह पर आगरा में हत्या और डकैती के मामले दर्ज हैं। जालंधर पुलिस ने ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो 500 के नए नोट और 100 के नोटों की जाली करेंसी बनाकर लोगों को देते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 1,07,000 रुपए बरामद किए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 दिन से लापता भाई के गम में एक बहन ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि बहन अपने भाई की तलाश में पुलिस के चक्कर लगा रही थी। जब भाई के बारे में कुछ नहीं पता चला तो उसने फंदे से लटक कर जान दे दी। बहन ने मरने से पहले पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। अमृतसर पुलिस ने हरमिंदर साहिब और दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में लंगर की आड़ में श्रद्धालुओं को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लुटेरों से महंगे मोबाइल और 100 जहरीली गोलियां भी बरामद की हैं। पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं।